फलन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि चेक करके बताइए कि ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या इन टू है, या इन शॉर्ट में वन वन ऑन टू है या नहीं है। क्या क्या है? बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपसे ऐसे पूछा जाता है, चेक करके बताना है कि ये वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, और वन वन ऑन टू एक साथ है कि नहीं है। वन वन ऑन टू, यानी क्वेश्चन को 3 हिस्सों में देखना है आपको। पहला, एकैकी फलन है कि नहीं है ये जांचना है। दूसरा, आच्छादक है कि नहीं है ये जांचना है। और तीसरा, एकैकी आच्छादक है या नहीं है ये जांचना है। कई बार वन वन ऑन टू एकैकी आच्छादक के लिए इंग्लिश में बाइजेक्टिव वर्ड यूज होता है। बाइजेक्टिव जिसके पास दो दो जेक्टिव हों। बाइजेक्टिव वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सरजेक्टिव, दोनों एक साथ मिला दिया गया तो ये हमारा बाइजेक्टिव बनता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ज़रा इसको समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है वन वन के बारे में। तो सबसे पहले फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। इस एक क्वेश्चन के लिए हमने 2 ऑप्शन लिए हैं, हम दोनों के लिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि जब हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही ये फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर परिभाषित है। हमें चेक करके बताना है कि ये एकैकी है कि नहीं है, या आच्छादक है कि नहीं है, या एकैकी आच्छादक है या नहीं है। हम सबसे पहले इसके लिए चेक कर रहे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स में जब कभी भी फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, पहले में जो रहता है वो आपका डोमेन रहता है, बाद वाला जो रहता है वो कोडोमेन होता है। पहला वाला प्रांत होता है और दूसरा वाला सह प्रांत होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ जो ध्यान देने वाला चीज़ है वो ये, आपको पहले वाले सेट से x लेना रहता है, बाद वाले सेट से y लेना रहता है। मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, ध्यान है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में x हमको यहाँ से लेना है और y हमारा यहाँ से आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने गिवन फंक्शन को लिखिए, f such that n to n, और हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा जो फलन है वो समुच्चय n से समुच्चय n में परिभाषित है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये डिफाइंड है, और हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हम चेक करने वाले हैं वन वन के लिए, टेस्ट फॉर वन वन, यानी हम चेक करने वाले हैं वन वन के लिए। वन वन को हिंदी में एकैकी कहा जाता है, तो ये कहलाएगा एकैकी फलन की जांच।
हम जो चेक करने वाले हैं वो एकैकी फलन ऑन वन वन के लिए करने वाले हैं। कैसे करते हैं? let x1 and x2 belongs to n। माना x1 x2 n को बिलोंग करता है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये n कौन सा n है। ये n डोमेन वाला n होता है। जो आपका डोमेन दिया रहेगा उसी डोमेन से आपको x की वैल्यू लेनी है। तो ये n जो है कहाँ से है? डोमेन वाला n है। ये n प्रांत वाला n है। अब 1 1 के लिए f(x1) को हम f(x2) के बराबर पहले से मान के चलते हैं। हम ये पहले से ही मान के चलते हैं कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर है, और इसके बाद हमें बस ये प्रूफ करना रहता है कि ये x1 और x2 भी आपस में बराबर है। कैसे होता है ये आप समझिएगा। हमारा जो फंक्शन है f(x) = x², अब x की जगह पर मैं जो भी यहाँ रखूँगा वो इस x की जगह पर भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने f(x1) लिया है, तो अगर मैं इस x की जगह पर x1 रखूँगा तो क्या बनेगा? तो मेरा बनेगा ये x1 का स्क्वायर। x की जगह पर मैंने x1 रखा तो x1 का स्क्वायर बना, और अगर मैंने x की जगह x2 रखा होता तो क्या बना होता? तो मेरा बनता x2 का स्क्वायर। चूँकि f(x1) f(x2) के बराबर हम पहले से लेके चल रहे हैं, इसलिए ये भी आपस में बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करके बस हमें ये देखना है कि क्या x1 x2 के बराबर आता है या नहीं आता। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, और अगर x1 x2 के बराबर नहीं आया तो ये 1 1 नहीं है। एक और कंडीशन है, मान लीजिए कि x1 x2 के बराबर आए और साथ में x1 किसी और के भी बराबर आए, तो भी ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इस x2 के होल स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करिए तो आपका बनेगा x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखकर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आना चाहिए। ये देखकर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर याद आए तो आप ब्रैकेट में लिखिए x1 माइनस x2 और यहाँ पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी। अब ध्यान से समझिएगा, दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में इनटू का साइन है और इज इक्वल टू में 0 आ रहा है। ये तभी संभव हो सकता है जब या तो ये पहला ब्रैकेट 0 के बराबर हो या ये दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर हो। अगर पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होता है यानी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 जो है x2 के बराबर आ जाएगा, और अगर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर इस केस में ये संभव नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों संभव नहीं है साहब? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होने में क्या तकलीफ है इसको? तकलीफ यहाँ पर ये है कि आपका x1 और x2 जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। आपने अपने x1 और x2 को नेचुरल नंबर लिया हुआ है। अब सोचिए नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता कहाँ से है? 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6 यही सब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। किसी भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करने पर क्या 0 आता है? कोई भी दो नेचुरल नंबर जिसको प्लस करने पर 0 आए, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा। अगर ऐसा नहीं देखा है मतलब ये कंडीशन जो है संभव है ही नहीं।
यानी x1 प्लस x2 कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो ये जो दो ब्रैकेट्स थे, इन दो ब्रैकेट्स में यही ब्रैकेट जीरो के बराबर है। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई अगर जीरो दे रहा है तो एक ही शर्त पे दे सकता था, या तो ये वाला हिस्सा जीरो हो जाए या ये वाला हिस्सा जीरो हो जाए। इस वाले ने तो साफ मना कर दिया कि साहब हम तो जीरो नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? x1 और x2 जो है नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर कभी जीरो आएगा ही नहीं, मतलब ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता। बच गया इसका, तो यही जीरो हुआ होगा क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जीरो है। तो इसके जीरो होने के केस में हमारा x1 जो है किसके बराबर आया? x2 के बराबर आया। x1 x2 के बराबर आ गया। बात थी कि हम स्टार्टिंग में क्या लेकर चले? स्टार्टिंग में हम लेकर चले कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर है, और इसको लेकर चलने के बाद हमने लास्ट में क्या प्रूफ किया कि x1 x2 के बराबर आ गया। अब x1 अगर x2 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 है, एकैकी है। लिखा कैसे जाएगा? लिखा ऐसे जाता है, फॉर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) वी हैव x1 इज इक्वल टू x2। अगर हमने f(x1) को f(x2) के बराबर लिया तो ऐसा करने से हमारा x1 जो है x2 के बराबर आ गया। हेंस f such that n to n fx is equal to x square is 1 1 फंक्शन। हमारा जो फंक्शन था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड था, और हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो ये फंक्शन अपने आप में 1 1 फंक्शन है। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? चूँकि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) तथा x1 बराबर x2, हमने f(x1) को f(x2) के बराबर पहले से ही लिया था, और ऐसा लेने से हमारा क्या कंडीशन आया कि x1 जो है x2 के बराबर है। अतः फंक्शन n से n fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एकैकी फलन है। कभी भी अगर 1 1 प्रूफ करना है, कभी भी अगर आपको एकैकी फलन प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपका जो भी डोमेन है उस डोमेन से आप x1 और x2 दो लीजिए, इन दोनों को f(x1) बराबर f(x2) में पुट करके सॉल्व करिए। सॉल्व करके देखिए कि क्या x1 x2 के बराबर आता है। अगर आपका x1 x2 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये 1 1 है, और अगर ये x1 x2 के बराबर नहीं आए तो 1 1 नहीं है। मान लीजिए x1 x2 के बराबर आया लेकिन x1 किसी और के बराबर भी आ गया, तब भी 1 1 नहीं है। तो ये था 1 1 के लिए। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑनटू है कि नहीं है। ऑनटू क्या होता है? जरा आप फिगर को ध्यान से समझिएगा। हमने दो अंडे बनाए थे, पहला अंडा A था, दूसरा B था। पहला वाला डोमेन है, दूसरा वाला को डोमेन है। ऑनटू कब होता है? आच्छादक फलन कब होता है? अगर सेकंड वाले अंडे यानी सेकंड वाले जो सेट है B वाला, उसमें कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं हो, सारे के सारे एलिमेंट B वाले के अगर जुड़े हों, तो हम कहेंगे ऑनटू है। और एक एलिमेंट भी अगर उसमें खाली बच गया जो A के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हो, तो हम कह देंगे ऑनटू नहीं है। आप ज़रा इस चीज़ को यहाँ समझिएगा। अब हम
टेस्ट फॉर ऑन टू आच्छादक फलन के लिए हम चेक करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन अभी भी यही है, यही क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। अब ज़रा समझिए, हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। हमारा फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। ज़रा समझिएगा, ये हमारा पहला जो अंडा है ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये जो हमारा दूसरा अंडा है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n से n तक गया है। ये n हमारा डोमेन का n होगा और ये हमारा कोडोमेन का n होगा। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को भरना चाहूँ तो मैं इसमें सबसे पहले डालूँगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डालते चला जाऊँगा। इसमें भी अगर मैं एलिमेंट्स डालूँगा तो क्या क्या डालूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बहुत सारे और डालूँगा। और इन दोनों को जिस फंक्शन से जोड़ा गया था वो था f(x) = x², यानी f(x) = x²। ये हमारा वो फंक्शन था जिससे ये जुड़ा था, यानी x की जगह पर अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ये 1 जो है इस 1 से जुड़ेगा। इस x की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो f2 का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये 2 जो है किससे जुड़ गया, 4 से जुड़ा। सोचिए, अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ तो 3 रखने पर 3 का स्क्वायर यानी 9 आएगा, तो ये 3 जो है इधर जाके 9 से जुड़ेगा। फिर अगर 4 को देखें तो 16 से जुड़ेगा, 5 25 से जुड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा, सेकंड वाला सेट जो है वो ये है। इस सेट में देखिए यहाँ पर 2 है, क्या ये 2 किसी भी एलिमेंट से जुड़ रहा है, किसी से नहीं जुड़ रहा है। ये 3 जो है किसी से भी नहीं जुड़ रहा है। ऑन टू कब होता, आच्छादक फलन कब होता, जब इस सेकंड वाले में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचता, सारे के सारे एलिमेंट अगर जुड़ जाते तब हम कहते कि ये ऑन टू है, आच्छादक है। लेकिन हमारी आंखों के सामने हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 3 5 6 7 8 ऐसे ना जाने कितने और नंबर्स आएंगे इसमें जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़े हैं। तो इसका भावार्थ क्या, भावार्थ ये कि ये फंक्शन अपने आप में ऑन टू नहीं है, ये फलन अपने आप में आच्छादक फलन नहीं है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में बस ये लिखिए, जैसे एक एलिमेंट को लिखना भी काफ़ी होता है। सेकंड वाले सेट में से एक एलिमेंट भी अगर ऐसा है जो सेट ए के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हो, एक एलिमेंट बस ढूंढ के निकाल दीजिए इसमें से और ये बता दीजिए कि ऑन टू नहीं है। तो हम 2 बिलोंगिंग टू n, ये n कौन सा, ये कोडोमेन वाला। टू बिलोंग्स टू n कोडोमेन which has no pre-image in n, ये डोमेन वाला n। अब यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड लिखा प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। आप इसको ऐसे भी समझिए, यहाँ से जो आपको एलिमेंट मिलेगा ये इसको हम प्री इमेज कहते हैं, और यहाँ से जो मिलता है उसको इमेज कहा जाता है। पूर्व प्रतिबिंब पहले वाले से और केवल प्रतिबिंब दूसरे वाले से। दूसरे वाले में जो जो एलिमेंट जुड़ा है, जो जो कनेक्टेड है, इमेज वही कहलाता है। और फर्स्ट वाले से जो भी एलिमेंट आप लेंगे वो प्री इमेज कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। तो हमने ये जो 2 लिया वो n से लिया, ये n कौन सा, कोडोमेन वाला, और इसका सेट n यानी डोमेन वाले में कोई भी इसका प्री इमेज नहीं है। हिंदी में अगर इसको लिखना है 2 सहप्रांत जिसका
प्रांत n में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। आप चाहें तो 2 के अलावा 3, 5, 6, 7, 8 सब लिख सकते हैं, लेकिन पर्याप्त होता है, काफ़ी होता है केवल एक एलिमेंट बता देना। यानी सेकंड वाले सेट में अगर एक एलिमेंट भी खाली बच गया तो उसे हम ये बोलते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, अतः ये फलन आच्छादक फलन नहीं है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।